हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजर मनीषा राजौरिया के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि योगी को कैसा और कितना खाना खाना, सोना और योग करना चाहिए। अपने मानसिक कार्यकलापों को नियंत्रित करना चाहिए, जिससे आपने सक्सेसफुल लोगों को भी अपनाते हुए देखा होगा। आज का एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको भगवद गीता के अनुसार बताऊंगी कि मनुष्य के अंदर अथाह शक्ति क्यों कही जाती है। वह कौन सी शक्ति है जो उसे क्रिएटर बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को अध्याय 6 के 19वें श्लोक से। भगवान अर्जुन को कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प लेना होगा। उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करता रहे। पिछले चैप्टर्स में भगवान बता चुके हैं कि जो कंसिस्टेंट रहता है अपने कार्य के प्रति, वह निश्चित रूप से सफल होता है। अगर सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। दृढ़ अभ्यास की सफलता सुनिश्चित होती है। इसी प्रकार योग, विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग, अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के साथ द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब भी हम अपने मन के साथ ज़बरदस्ती करते हैं तो हो सकता है वह थोड़ा टाइम के लिए मान जाए, पर पथ भ्रमित होने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। पर अगर मन को गाइड किया जाए, जैसे बच्चा चॉकलेट शॉप देखकर चॉकलेट मांगता है तो माँ अपने बच्चे का ध्यान किसी और वस्तु में लगा देती है। इस सिचुएशन में ज़्यादा संभावना है कि बच्चा चॉकलेट भूल जाता है और अपना फोकस उस वस्तु पर कर लेता है जिसे माँ दिखा रही है। इसी तरह मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु योगी का मन पर अधिकार होना चाहिए, ना कि मन का योगी पर। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चित ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। देखिए, यह तो भगवद गीता के पिछले चैप्टर्स में हमने कई बार सीखा है कि हमारी आत्मा भगवान का अंश है। चूँकि हम उसके अंश हैं तो हम में भी कुछ उसी की जैसी पावर तो होगी। जो एनर्जी उसमें फ्लो कर रही है वह हम में भी कर रही होगी। वो तो बहुत बड़ा क्रिएटर है। उसने इतनी बड़ी प्रकृति बनाई, हवा, धरती, आकाश, वो भी बिना किसी भेदभाव के। इस प्रकार हम भी क्रिएट करने की क्षमता तो रखते ही होंगे। और जब हम अपना परमात्मा के साथ संबंध को समझ जाते हैं कि हम ना तो भगवान से ऊपर हैं, ना भगवान के बराबर हैं, हम उसके अंश मात्र हैं, तो हम उसके जितना बड़ा तो नहीं पर छोटा तो क्रिएट कर ही सकते हैं। यहाँ भगवान सर्वोच्च शक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है। भगवत गीता के अनुसार उसे कृष्ण कहें, अल्लाह कहें, जीसस कहें या फिर ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे लिए हर क्षण काम कर रही है। जब हम अपना और परमात्मा का संबंध समझ जाते हैं, उसे ही कहते हैं आत्म साक्षात्कार करना। हम भी परमात्मा की तरह क्रिएट करते हैं और हम क्रिएट करते हैं अपनी इच्छाओं को, जिसे हमारी आत्मा चाहती है, और इस तरह हम अपने अंदर के परमात्मा की सेवा करना स्टार्ट करने लगते हैं। इसे सेल्फ लव भी कहते हैं। जब हम यह सेवा यह समझ कर करते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं, तब स्वतः ही हम रजोगुण से सतोगुण की तरफ मूव करने लगते हैं। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान का फेवरेट मेथड यूज़ करते हैं,
कर्म योग। चूँकि अब हमारे कर्म हमारे अंदर के परमात्मा को सर्व कर रहे हैं, तो हम हो जाते हैं भौतिक कलमश से दूर, क्योंकि भगवान कहते हैं कि कर्म वो करो जो कृष्ण भावना भावित हो, अर्थात जो भगवान को सर्व कर रहा हो। वह कर्म आपको एफर्टलेस भी लगेगा। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब हम अपने लाइफ पर्पस पर काम करने लगते हैं तब हम ज़रूर सक्सेस हासिल करते हैं, क्योंकि लाइफ पर्पस हमारी आत्मा से जुड़ा है। और जब हम इसके लिए काम करते हैं तब हम अपने अंदर के परमात्मा को पूज रहे होते हैं। इसी के लिए सबसे ज़रूरी है परमात्मा के साथ अपने संबंध को पहचानना। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। इन श्लोक से हम समझते हैं कि कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप को स्थित देखता है। वह भगवान को परमात्मा रूप में कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में देखता है। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होता। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में या सर्वव्यापी नहीं है। मैं थोड़ा सा पराशक्ति और अपरा को डिफाइन करना चाहूँगी, जिसे मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में भी किया है। पराशक्ति का अर्थ है सर्वोच्च ऊर्जा या श्रेष्ठ शक्ति। परा प्रकृति जीवात्मा की होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के अलावा इसमें मन, बुद्धि, अहंकार भी होता है, जिसकी वजह से सभी जीवात्मा डिफरेंट होती हैं। एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा की कॉपी नहीं होता। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है और ईश्वर परा अपरा दोनों प्रकृतियों का योग है। इस तरह जीव सदा ही भगवान की शक्ति से स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। इस भक्त प्रेम से भगवान और भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित होता है। योगी भी अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। इस श्लोक से हम समझते हैं कि जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में कृष्ण को देखता है। इसका मतलब यह हुआ कि ध्यान से आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को जाना जा सकता है और इनके बीच तादात्म्य पैदा होता है। असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है, अर्थात भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह कितना ही व्यस्त क्यों न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। हाँ, मुझे मेरे गुरुदेव की एक बात याद आ गई, जिसे मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। मैंने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अभी से अध्यात्म को अपनाएं, जिस फॉर्म में मैंने अपनाया है। इन्हें यह जल्दी समझ आ जाए कि हम कौन हैं, सुख दुख में समभाव रहना क्यों ज़रूरी है। अपनी इंद्रियों को गाइड करके मन को कंट्रोल करके फोकस्ड रहना सीख जाएं और मेरे से अच्छा या मेरी तरह गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच तालमेल के साथ ईजी और एफर्टलेस लाइफ जीना सीख जाएं। तब मेरे गुरुदेव ने जवाब दिया कि स्कूल की पढ़ाई के बाद ही कॉलेज की पढ़ाई होती है, रात के बाद ही दिन होता है, दुख के बाद ही सुख आता है।
कॉलेज की पढ़ाई, सुख, दिन, इनको तुम जब ही समझ सकते हो जब तुमने क्रमशः स्कूल, दुख, रात का अनुभव किया हो। जीव दुख का अनुभव जब करता है जब वह ईश्वर से अपने संबंध को भूल जाता है। भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह सिर्फ खुद के सुख की सिद्धि के लिए काम नहीं करता, अपितु अन्यों के लिए भी सुख चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यह क्वालिटी है भगवत भक्त की। और जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है और सिर्फ अपनी आत्मोन्नति में ही रुचि रखता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि भगवत भक्त जो कि सभी को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास कर रहा है।